7 साल पहले बोचहा में एक क्रिकेट हुआ था और उस क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक लड़के को बेबी कुमारी, जो उस समय की मौजूदा विधायक थी बोचहा की, उन्होंने सम्मानित किया था। 2015 में निर्दलीय विधायक बनी थी बेबी कुमारी, फिर भाजपा में चली गई और 20 तक बोचहा से विधायक रही। फिर समय आता है, एनडीए का चुनाव होता है और एनडीए जो है मुसाफिर पासवान को वहाँ से टिकट देता है, यानी वीआईपी के उम्मीदवार को। मुसाफिर पासवान वहाँ से जीतते हैं, अपना कार्यकाल संभालते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य में खराबी की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर शुरू होता है बोचहा उपचुनाव। बोचहा में उपचुनाव शुरू होता है और बिहार की राजनीति में भी एक अलग सी गर्मी आती है। एनडीए में टूट हो जाती है, वीआईपी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है। मुकेश सहनी के 3 विधायक को भाजपा में शामिल करा लिया जाता है। मुकेश सहनी के कैंडिडेट को आरजेडी का कैंडिडेट बना लिया जाता है और उसके बाद शुरू होता है बोचहा का जंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमर पासवान की। 7 साल पहले जिस अमर पासवान को बेबी कुमारी अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए सम्मानित की थी, उसी बेबी कुमारी को बोचहा के चुनाव में अमर पासवान ने 36,653 वोट से पराजित कर दिया है। क्या कभी बेबी कुमारी ने सोचा होगा कि जिस लड़के को मैं अभी सम्मानित कर रही हूं, वो आने वाले समय में मेरा ही पत्ता काट देगा, राजनीति मैदान में मुझे ही पछाड़ देगा। देखिए, जिस तरीके से कल मतदानों की गिनती हो रही थी, जो पहला राउंड था बेबी कुमारी उसमें आगे चल रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरा राउंड शुरू हुआ, दूसरे राउंड से लेकर 25 राउंड तक बेबी कुमारी सेकंड नंबर पर ही रह गई और उसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ गया और वोट मार्जिन भी इतना दूर दूर तक बेबी कुमारी दिख नहीं रही थी। अगर बेबी कुमारी का वोट वीआईपी यानी मुकेश सहनी का वोट और नोटा का वोट और कांग्रेस का वोट मिला भी दे, फिर भी अमर पासवान को हराना मुश्किल था, क्योंकि 36,653 वोट था। बेबी कुमारी हार चुकी हैं और अब भाजपा में समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। लेकिन कल जिस तरीके से मुकेश सहनी ने हार का जश्न मनाया और ये कहा कि बीजेपी यह न भूले कि मुकेश सहनी जब तक बिहार की राजनीति में है, बीजेपी को हम जीतने नहीं देंगे और बीजेपी अब भगवान से ये मनाए कि एनडीए का कोई भी विधायक गलती से टपक ना जाए, यानी उनकी मृत्यु ना हो जाए। अगर मृत्यु हो गई तो वो याद रखेंगे कि वो सीट एनडीए के पाले में कभी नहीं जाएगी। अगर हम नहीं जीतेंगे तो हम दूसरे को भी जीतने नहीं देंगे। लेकिन भाजपा का ये दावा कि वो वोट जो मुकेश सहनी को मिला है वो मुकेश सहनी के नाम पर नहीं मिला है, बल्कि रमई राम के नाम पर मिला है, क्योंकि रमई राम वहां से 9 बार विधायक रह चुके हैं, इसीलिए उनको वो वोट मिला है। खैर, हम बात कर रहे हैं अमर पासवान की। अमर पासवान मुसाफिर पासवान के बेटे हैं और अब बोचहा के आरजेडी से विधायक हैं। तेजस्वी यादव का समीकरण काम आया। तेजस्वी यादव बोचहा के एग्जाम में टॉप कर गए हैं, क्योंकि वो वीवाई समीकरण बना रहे थे, ए टू जेड की पार्टी बना रहे थे और वो साफ अब दिखने लगा है बोचहा के चुनाव में। ए टू जेड की पार्टी भी बन गई, वीवाई समीकरण भी बन गया, यानी भुनिहार और यादव का समीकरण भी बन गया है और आरजेडी जो है वो ए टू जेड की पार्टी बन गई है। 35 साल तक लालू प्रसाद यादव से जो भुनिहार खफा थे, जो लालू प्रसाद यादव से लड़ रहे थे, अब वो भुनिहार अपने सर पर लालटेन उठाने लगे हैं। अब वो भुनिहार तेजस्वी यादव को अपना नेता और आरजेडी को अपनी पार्टी मानने लगे हैं। आपको याद होगा कि जिस तरीके से सारण सीट पर एमएलसी के मौजूदा एमएलसी सच्चिदानंद राय का टिकट काटा गया, तो सच्चिदानंद राय ने कहा था कि इसका खामियाजा भाजपा को बोचहा में भुगतना पड़ेगा और वैसा ही हुआ।
7 साल पहले जिसको बेबी कुमारी ने सम्मानित किया था विधायक रहते हुए, 7 साल बाद ठीक उसका उल्टा हुआ। राजनीतिक मैदान में अमर पासवान ने बेबी कुमारी को पछाड़ दिया है। बेबी कुमारी हार गई हैं और अमर पासवान जीत चुके हैं। बोचहां के अब विधायक कहलाएंगे अमर पासवान। कभी क्रिकेट में अच्छा करने वाले अमर पासवान अब राजनीति में अच्छा काम करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया।